देखिए, आज एंटी टोबैको वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है। ये 2025 और ये शुरू हुआ था 1987 में। तो दुनिया भर में इस पे टोबैको एडिक्शन ये सबसे ज्यादा आज फैला हुआ बीमारी, मैं बोलूंगा इसको बीमारी। अगर कोई इसको आजकल लोग नहीं समझते कि बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, मेंटल इलनेसेस में एडिक्शन भी। तो तंबाकू का सेवन भी जो है वो बीमारी के रूप में है, और इसके तरफ देखना भी चाहिए बीमारी के जैसे। अगर इसको समझेंगे ये बीमारी है, तो लोग इससे बीमारी से बचने की भी कोशिश करेंगे और इसका इलाज करने की भी कोशिश करेंगे। लोग इसको बीमारी नहीं समझते, आदत समझते। इसलिए ठीक है, हमारी आदत अच्छी है बुरी है, फिर लोग उसको बुरी आदत बोलते, कोई अच्छी आदत बोलता, और इसमें वो उसका इलाज नहीं होता। तो जब तक बीमारी नहीं समझेंगे इसको, इसका इलाज नहीं होगा। बीमारी बनी की वजह क्या है? अब बहुत से जो जितने भी आप मानसिक बीमारियां देखते, नर्व की बीमारी देखते, इसमें दिमाग में केमिकल्स कम हो जाते हैं। तो केमिकल्स कौन से कम होते हैं डिप्रेशन में? जैसे कि डोपामिन की कमी होती है, या सेरोटोनिन की कमी होती है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर की कमी जिनके दिमाग में है, या इंडोर्फिन की कमी है, ऐसे लोग ये एडिक्टिव सब्सटेंसेस लेने के ज्यादा आदी हो जाते। एक बार वो लिया, अब कुछ लोग बोलते कि मैं एक बार लिया मैं आदी नहीं बना, शराब पीने वाले बोलता मैं एक बार लिया उसके बाद नहीं लिया, या मैं छोड़ दे सकता। लेकिन ये हर एक के साथ मुमकिन नहीं है, गलत फहमी है। कुछ परसेंट लोग छोड़ सकते हैं, मगर 90 से 95% लोग को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक कि वो सही तरीके से इलाज ना करे। तो अब इलाज के तरीके बहुत है। एक तो बीमार होने के बाद इलाज करते हैं, और एक प्रोफाइलैक्सिस करते हैं। तो इसलिए हमारा जो फोकस है ये प्रोग्राम लेने का, कि ये स्कूल से ही, बचपन से ही इससे बचे। और इसके बचने के लिए मेरा जो खास फोकस है इस पे, कि ये बच्चों को स्कूल से ही इसकी ट्रेनिंग देना जरूरी है। स्कूल में ही उनको मेंटल हेल्थ का उनके सिलेबस में भी इंक्लूड होना चाहिए। और जैसा कि अब हमारी कंट्री प्लूरलिस्टिक कंट्री है, हर मदद के लोग यहाँ स्कूल में होते हैं। तो मेरा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे जो फोकस है आज, वो है कि सबको हर रिलीजन का स्पिरिचुअल नॉलेज देना चाहिए, और एक दूसरे के स्पिरिचुअल नॉलेज से वाकिफ भी इसलिए होना चाहिए कि मैं जब तक दूसरे का स्पिरिचुअलिटी नहीं समझूंगा, मैं उसके बारे में रिस्पेक्ट करने के मेरे समझ में नहीं आती। तो अगर एक मजहब का, मैं भी नाम बदल लिए बोलूंगा, एक एक्स मजहब का आदमी वाई मजहब के आदमी से डील कर रहा है, तो एक्स वाले को वाई का भी मालूम होना चाहिए और एक्स का भी मालूम होना चाहिए, तो वो उससे अच्छा बर्ताव कर सकता है। जब हम एक बात करते इम्पैथी वगैरह, जब तक ये चीजें नहीं बढ़ेंगी, हमारे पास के स्कूल से लेके सोसाइटी के लेके टेंशन जो बढ़ रहे हैं आज, वो कम नहीं होंगे। और ये लोग टेंशन छुड़ाने के लिए ये तंबाकू बोलो, सिगरेट बोलो, बीड़ी बोलो, और शराब बोलो, ये दूसरे एडिक्टिव सब्सटेंस लेते हैं। और इसका जो इंसिडेंस जो बढ़ते जा रहा दिन ब दिन, आज दुनिया भर में लोग इससे परेशान है। हर एक बच्चों में भी हर 8-10 बच्चों में 3-4 बच्चे लेते हैं। अब जैसा कि मैं 50 साल से देखता हूँ, एक जमाना ऐसा था कि इसके मुश्किल से आते थे कोई तंबाकू पीड़ी के लिए, इलाज के लिए, पर अब उसके लिए भी आना बढ़ गए। जैसा कि मैं हॉस्पिटल में भी देखता हूँ कि जब पेशेंट एडमिट रहते हैं, उनके आने वाले 4 जो रिलेटिव है, जो अभी बताया उसमें, तो उनके पास से जमा करते करते हमारे डब्बे जमा हो जाते। तो इतना इसका सेल और ये है, तो इसको हर लिहाज से कंट्रोल होना चाहिए। खुद का दिल का भी होना चाहिए, फैमिली से भी होना चाहिए, सोसाइटी से भी होना चाहिए, लॉ भी इसमें इन्फोर्समेंट होना चाहिए। लॉ भी ऐसा होना चाहिए कि इतना फ्रीली ये चीजें ना मिले, लोग इसका इस्तेमाल ना करें। और इसका एजुकेशन, अवेयरनेस सबसे बड़ा है, अवेयरनेस, सोच बदलना। मैं जो आ रहा हूँ, बुनियादी मेरा ऐसा है सोच। अगर आप पॉजिटिव सोच कम्युनिटी की बनाएंगे, ये इसकी जो सोच है कि हमारा नशा करने से हमारा गम भूल जाता, ये गलत है। उसका गम बढ़ता, उसकी एंग्जाइटी बढ़ती, उसकी परेशानी बढ़ती। जो रिपोर्ट्स है, जो सुसाइड करे, लोग समझते कि इससे हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगा, हमारी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। मगर जो डिप्रेशन सुसाइड का स्टेटिस्टिक्स है, जो तंबाकू सिगरेट पीते हैं उनमें सुसाइड का रेट ज्यादा है।